हरिओम। सभी लोग समय का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि समय पहुंचा 4:30 बजे तक मैंने कथा चली। आरती प्रसाद 5 बजे तक ये काम अपना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए अब हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज परीक्षित एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत की महिमा सुन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की जो महिमा है अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यदि हम भगवान की कथा बारी बारी से करें तो पूरी उम्र भी बीत जाएगी, लेकिन भगवान की कथा पूर्ण नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। देखिए, इसलिए आइए कथा के प्रारंभ में भगवान का छोटा सा भजन, इसके पश्चात फिर हम अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए यहाँ पर सुखदेव स्वामी भगवान का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हे दीनबंधु, हे करुणा सागर, आप हमको अपने स्थान पर हमको थोड़ा सा जगह दीजिए। क्या कहते हैं? ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको बैकुंठ बुला ले। 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 जमुना किनारे धेनु चराए, यमुना किनारे धेनु चराए, यमुना किनारे धेनु चराए,
यमुना किनारे धेनु चराए, बंशी की तान सुना दे, बंशी की तान सुना दे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। दुनिया में चलती है छुरी कटारी, दुनिया में चलती है छुरी कटारी, दुनिया में चलती है छुरी कटारी, दुनिया में चलती है छुरी कटारी। आकर के प्राण बचा ले, आकर के प्राण बचा ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। आकर के चीर बढ़ा दे, आकर के चीर बढ़ा दे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले हमको बैकुंठ बुला ले, हमको बैकुंठ बुला ले, हमको बैकुंठ बुला ले। बोलिए बंसी
बंसी वाले भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हर हो। हर गंगे। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुन रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन देखिए, ध्रुव महाराज और उत्तम जी, इन दोनों भाइयों के बीच में अति सुंदर प्रेम था। देखो, भाई भाई के बराबर कोई दुश्मन नहीं और भाई भाई के बराबर कोई मित्र नहीं। देखो, जिस जीवन में सबसे बड़ा आनंद कहां है? जहां पर भाई भाई का प्रेम हो। रामचरितमानस के उदाहरण से आप समझो, भगवान राम, भरतलाल जी, लखनलाल जी और शत्रुघ्न, ये भी चार भाई हुए और चार भाइयों के बीच में क्या विचार था, क्या संगठन था, क्या एकता थी? प्रभु से भगवान श्याम सुंदर जी, बलराम जी और आज यहाँ पर ध्रुव महाराज और उत्तम, ये दोनों के कार्य को, उत्तम को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति ताह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ताह संपत्ति नाना, जहां सुमति ताह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ताह संपत्ति नाना, जहां सुमति ताह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति ताह विपत विदाना। सुमति माने सुंदर और कुमति माने कु माने विकार। चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ हो। यहां तो उत्तम और ध्रुव जी जब ये कुछ बड़े हुए तो एक दिन की बात है कि उत्तम वन में शिकार खेलने के लिए जब गए तो यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ध्रुव महाराज जी बोले कि जिसने मेरे भाई को मारे हैं, मैं उन यक्षों को संसार से सदा सदा के लिए समाप्त कर दूं। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी मानव की भाषा में कहते हैं कि ध्रुव महाराज आप महान हो, आप नारायण के दर्शन किए हुए महापरम भक्त हो, ज्ञानी हो और ये कार्य करने जा रहे हो। महाराज जी सुनिए, संसार है और संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, ना ही मृत्यु प्रतीक्षम। मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती। तब ध्रुव महाराज जी वापस लौट गए और ध्रुव महाराज जी के वंश धीरे धीरे बढ़ा। उन्हीं के वंश में एक भगवान का जन्म हुआ जिनका नाम था पृथु भगवान। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ध्रुव जी के पुत्र का नाम उत्कल, उत्कल के पुत्र का नाम अंग और अंग के पुत्र का नाम बेन और बेंग के जो पुत्र हुए वो हुए थे पृथु। वहीं से पर भगवान जी का धीरे धीरे वंश बढ़ता। तो ये उत्तान पाद के जो प्रथम जो रानी जिसका नाम सुनीति, जिनके यहाँ ध्रुव महाराज आए और धीरे धीरे इनकी सदगति भगवान के चरणों में लगती। ये उत्तान पाद की महिमा हुई। दूसरी महिमा यहाँ पर आती है प्रिय व्रत। उत्तान पाद और प्रिय व्रत ये दो भाई और दोनों भाइयों के हिसाब से धीरे धीरे संसार की प्रगति हुई। प्रिय व्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुने। प्रिय व्रत का मतलब जो सबको अच्छा लगे, उसी का नाम क्या है? प्रिय व्रत। मतलब जो भी प्रतिज्ञा करो, ध्रुव महाराज जी का नाम जैसा नाम वैसा काम। और प्रिय व्रत के यहाँ पर कौन आए थे? जड़ भरत जी आए थे। जड़ भरत, और वही जड़ भरत जी कि जीवन में ऐसे ऐसे ज्ञान और उन्हीं की वंश में भी भगवान का अवतार हुआ जिनका नाम है ऋषभ देव भगवान। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। जड़ भरत जी का यहाँ पर जो महिमा आया
कि जड़ भरत जी एक दिन मन में विचार किए कि ये संसार के मोह माया से दूर होकर के और एकांत में क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करो। क्या करना चाहिए, भगवान का भजन। और जब वो भजन करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हिरनी तालाब के किनारे जल पीने आई थी, और जब जल पी रही थी तो शेर की दहाड़ सुनकर के वो गर्भवती थी, और शेर की दहाड़ से ऐसे छलांग मारी कि हिरनी का बच्चा जो नवजात शिशु उसी नदी उसी तालाब में जाकर के गिर गया। जड़ भरत जी देखे, अरे रे छोटा सा नवजात बच्चा है, उसी को लाए लालन पालन करने लगे और लालन पालन में उसी में लग गए। अब हरि नाम भूल गए। देखो फिर जब जड़ भरत जी की अंतिम अवस्था आई तो ध्यान में क्या आया कि हमारी हिरणी, हमारा वो बच्चा है, वो कैसा है, अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, जो जिसमें प्रेम फंसाओगे उसमें उतना ही कल्याण। अंत काल में तुम जिसका नाम लोगे आप उसी योनि में ही जाओगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब उसके अगले जन्म में क्या बने, यही जड़ भरत जी क्या बन गए, हिरनी बन गए। तो इसलिए जब मृत्यु निकट हो तो किसका नाम लो, भगवान का नाम लो। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 काल में भगवान का नाम लेकर के ही और इस देह का जो त्याग करता है वो उसी में ही जाता है। फिर इसके बाद जब हिरणी बने तो हिरणी बने के बाद में देखिए यार ये योनि में तो कोई मतलब नहीं, फिर से भगवान का नाम लिए फिर आ गए, उसी रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि जिस पर तुम प्रेम फंसाओगे, ज्यादा प्रेम भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। यदि प्रेम फंसाना है, प्रेम करना हो तो कर लो राम से, तो जिंदगी कट जाएगी आराम से। बोल रमापति रामचंद्र की जय हो। यहाँ पर उनके भरत जी के जड़ भरत जी के भाव को देखते हुए और अपने देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। भारत 3 भरत हुए, शांतनु नंदन, कैकेयी नंदन और आज यहाँ पर प्रियव्रत के वंश में जड़ भरत। ये तीनों भरत के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। यहाँ पर आगे कथा आती है अजामिल। अजामिल की कथा। अजामिल जाति का ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी अपने जीवन में ब्राह्मण का धर्म नहीं निभाया। कैसे? आज भी समाज में, परिवार में, देश में देखो तो ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, पर उस अपने ब्राह्मण के धर्म से कर्म से विमुख हो जाए। अब विमुख कैसे होते हैं? अब बाप पिताजी शंख फूंक रहे हैं तो बेटा बोतल फूंक रहा है, होता नहीं होता जी, बताओ। मतलब यही तो सबसे बड़ी बात है। अब क्या करोगे, यही तो सबसे बड़ा हम चीज को। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण वही है जो अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्म का पालन करे, गायत्री का पालन करे, पूजा पाठ करे, धर्म से जुड़े सत्संग से करे, तब जाकर के वह ब्राह्मण का तत्व होता है। सब पर मोर बराबर दाया। और कैसा ब्राह्मण हो? संतोषी हो। संतोषम परम सुखम। जो ब्राह्मण के अंदर जीवन में संतोषता होती है वही ब्राह्मण समाज में हमेशा जीवन भर के लिए पूजनीय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण की वंदना किए हैं। प्रथम बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण है। पर कौन ब्राह्मण? जो धर्म वेद पुराण को जाने, बोतल फुकैया वाले को न जाने। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो ब्राह्मण की वंदना किए जो वेद को, पुराण को, शास्त्र को सम्मत करके
और मनसा वाचा कर्मणा के साथ संतोषता के साथ में उसका बखान करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। तो अजामिल भी एक ऐसे ब्राह्मण हुए, विद्वान हुए, लेकिन विद्वान होने के बाद में अपनी विद्वता को नष्ट कर दिया। एक नारी के चक्कर में पड़ गए, और वो नारी कैसी? अपने घर की नारी नहीं, पराई नारी के चक्कर में पड़ गए। अपने जीवन में एक बार वन में गए समिधा की लकड़ी लेने के लिए, उसी वन में 2 4 6 स्त्रियों को देख लिए, उसी में मोहित हो गए, और मोहित होकर के उनको अपने घर में ला करके रख लिए और अपने घर की देवी को बाहर निकाल। लेकिन जब उनकी अधोगति अर्थात अंतिम अवस्था आई, तो उन्हीं के यहाँ एक बेटा था जिसका नाम था नारायण। और जब अंतिम अवस्था में जाने लगे तो नारायण 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 कह करके, जबकि वो नहीं जान रहे थे कि ये नारायण का मतलब क्या है। इतना बड़ा पापी अजामिल भी परम धाम को प्राप्त हो गया। मतलब तुलसी अपने राम को रीझ भजो जाएगी। भगवान का नाम तुम जिस भावना से लोगे तो भगवान तुम्हें अपनी तरफ बुलाएगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। यहाँ पर एक अजामिल जैसे महापापी ब्राह्मण भी भगवान का नाम लेकर के और परम धाम को प्राप्त हो गए। यहाँ अगली कथा आती है 7वें स्कंद में कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये धनुवंश में प्रथम राक्षस की योनि पाई। तो हिरण्याक्ष का उद्धार किसने किया? भगवान वाराह। और हिरण्यकश्यप का उद्धार किसने किए? भगवान नरसिंह ने। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह पर नरसिंह भगवान कब आए? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान कभी ना टलते देखा। देखो ये प्रभु भाई का मरना सुनते ही हिरण्यकश्यप को जानकारी मिली कि महाराज तुम्हारे भाई को किसी ने नहीं मारा, विष्णु ने ही तुम्हारे भाई की हत्या की है वराह के रूप में। लेकिन कोई की बात हो, चाहे दानव हो, देवता हो, मानव हो, भैया संसार में सब चीज आपको बार बार मिल जाएगी, लेकिन पीठ का भाई एक ही बार मिलता है। देखो पत्नी दोबारा मिल जाएगी, खोया हुआ धन दोबारा मिल जाएगा, बिगड़ा हुआ मकान दोबारा बन जाएगा, लेकिन पीठ का भाई बार बार नहीं मिलता। हिरण्यकश्यप ने कहा जैसा भी है पर मेरा भाई तो है, मेरा पीठ का भाई है, लेकिन मैं अपने भाई का प्रतिशोध जरूर लूंगा। तो उसने किसके पास में गया? सबसे पहले अपने गुरु महाराज। गुरु जी कौन है? दैत्य वंश के शुक्राचार्य रघुनंदन। कहा गुरुदेव मुझे अपने भाई का प्रतिशोध लेना है, तो मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। शुक्राचार्य ने कहा बेटा तपस्या करो, तपस्या करो। यदि शत्रु से अपनी भावना, अपनी विवाद का प्रतिशोध लेना है तो सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र को मजबूत करो। कहा ठीक है गुरुदेव। ब्रह्मा जी के तप में यहाँ पर हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, और उसी समय कयाधु का गर्भ धारण प्रारंभ हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक दिन की बात है कि बेचारी कयाधु घर में अकेली थी, गर्भवती थी। देवराज इंद्र देखे कि हिरण्यकश्यप का वंश इसके गर्भ में पल रहा है, तो क्यों ना जाकर के इसकी पूरी जड़ ही समाप्त कर दूं। देखो देवराज इंद्र उच्च स्थान पर बैठने से, भैया ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता,
ऊंची ऊंची बात करने से कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके न पराए विभूति। ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनने से ऊंचा नहीं होता। ऊंचा कौन है, बड़ा कौन है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस कहीं तो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा है वही संसार में बड़ा है। देवराज इंद्र आए वज्र लेकर के और कयाधु को वार करना चाहे, और देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नारद जी कौन है? संत है। और देवराज इंद्र हथियार लेकर के आए हैं। नारद जी कहते हैं धिक्कार है देवराज, तुमको धिक्कार है। क्या तुमको मालूम नहीं है? नारी यदि जो नारी सच्ची है, पतिव्रता नारी है, इसका मतलब यह मत समझना कि उसको कोई नहीं है। यदि नारी आत्मा की सच्ची है, ध्यान से सुनना, तो वेद शास्त्र भी कहते हैं ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। ऐसी नारी के संगत में श्री कृष्ण मुरारी रहते हैं। यदि नारी आत्मा की सच्ची है, अपने पतिव्रता में है, तो नारी चाहे घर में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं भी हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कयाधु पतिव्रता नारी है, गर्भवती है, और देवराज उसी का फायदा उठाने के लिए, मारने के लिए, गर्भवती की हत्या करने के लिए जा रहे थे। नारद जी पहुंचे। नारद जी ज्ञान की मार मारे, कहा वाह देवराज, बने हो राजा और किसको मार रहे हो? एक अबला स्त्री को, और वो स्त्री जो गर्भवती है। और जो गर्भवती स्त्री होती है, इनको कभी किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करना चाहिए, और जो इनका अपमान करता है वो हमेशा नरक में वास होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय है। उसके ऊपर कितनी जवाबदारी है। देखो नारद जी ज्ञान की मार मारे। नारद जी बोले मारना तो उसके पति को मारो, बराबर वाले से दुश्मनी करो, बराबर वाले से झगड़ा करो, तब हम जाने कि तुम कोई वीर हो। किसको मार रहे हो? नारी को मार रहे हो। देवराज इंद्र लज्जित होकर के चला गया। लेकिन धन है नारद जी। नारद जी ने कहा बेटी सुन, मैं जानता हूं कि तेरे पति तपस्वी जीवन में अपना तप कर रहे हैं। जब तक तेरी पति की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, तो मेरे साथ ही रहना। यही हमारे भारत के संतों का भाव है। संत कभी किसी का बुरा नहीं करता। संत तो वो होता है, संत और भगवान। यदि संत मिल गए तो फिर भगवान तो मिलने में कोई देर नहीं लगती। बोलिए भागवत भगवान की जय। यहाँ पर नारद जी ने कयाधु को 7 दिन की क्या सुनाए? श्रीमद् भागवत की कथा। और कयाधु भर नहीं सुनी, गर्भ में जो भक्त प्रहलाद थे वो भी भगवान की कथा सुन लिए। और जब यहाँ पर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, ऐसी तपस्या ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि हिरण्यकश्यप मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कहा महाराज यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो आप हमको अजय अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं अजय अमर का वरदान किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि प्रगति का नियम है, जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना है। हाँ, इसके अलावा तू दूसरा वरदान मांग ले। तो कहा ठीक है महाराज सुनो, यदि आप मेरे को वरदान देते हो तो मेरा वरदान क्या है? कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। देखो हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा, ना मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात के मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना मैं शाम को मरूं, ना मैं अस्त्र से ना मैं शस्त्र से, ना मैं देवता से ना मानव से। ब्रह्मा जी ने कहा तू मरेगा कहां रे?
ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, तो मरे कहां तू? देखो, तो ब्रह्मा जी ने कहा चल भाई ठीक है, हो जाए, चल तेरी भी इच्छा पूर्ति कर दिए ब्रह्मा जी। अब यहाँ पर दैत्यराज स्वर्ण उसकी एक राजधानी थी और अपना एक राजधानी बना करके, और जब वरदान लेकर के आया तो उसी समय पर अपने भक्त प्रहलाद जी का जन्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी को देख करके हिरण्यकश्यप ने वरदान लेकर के बहुत प्रसन्न हुआ, कहा मुनिवर आज आपने हमारे कुल की लज्जा रख लिए, दीपक को बुझते बुझते बचा लिए। कहा ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, अब इनकी मजा मैं बताता। ये जितने बढ़े ये सारे देवता, हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से देवी देवता की पूजा नहीं होगी। पूजा होगी तो किसकी होगी? हमारी होगी। हम ही भगवान हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही सब कुछ। सारे यहाँ पर देवासुर संग्राम छिड़ गया और यहाँ पर भक्त प्रहलाद जी बालकाल से लेकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने ही साथ में लेकर के, दो चार मित्र के साथ में उनका ही क्या होने लगा? भजन। कहने का मतलब उनकी मन उनका भक्ति में लग गया। देखिए भक्ति कैसी है, ध्यान से समझिए। रामचरित मानस में भी दिया है, भक्ति कोई भी कर सकता, भक्ति सकल स्वतंत्र। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी करे, चाहे मानव करे, दानव करे, देवता करे, कोई भी करे। भक्ति किस प्रकार की? जैसे ये बिजली का करंट, उदाहरण से समझिए। बिजली का करंट यदि आप जानबूझ के छुओगे तो करंट लगेगा, और अनजाने में भी छुओगे तो करंट लगेगा। यदि विश्वास नहीं है तो आर्थिक बात छू के देख लेगा कि पंडित जी कहां तक सत्य बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो उसी प्रकार की ये भक्ति का जो करंट है, सबरी ने भक्ति की, मतंग मुनि की शिष्या सबरी की, और जब उनके यहाँ पर राम जी आए और सबरी ने भगवान को क्या खिलाई? झूठी बेर खिलाई, और झूठी बेर खिला करके और कहती प्रभु आज आप मेरे हाथों से झूठी बेर कैसे खा लिए? मैं जात की भीलनी हूं, मेरे को जो कोई छू देता है तो दिन के 3 बार नहाता है। तब भगवान क्या कहते हैं, सुनो सबरी, हमारा जात पात से कुल बढ़ाई। भक्ति के देख करके सबरी माता रोती और क्या कहती है? आधा में ते आधा में, आधा में अति बारी, आधा में ते आधा में, आधा में अति बारी, आधा में ते आधा में, आधा में अति नारी, आधा में ते आधा में, आधा में अति नारी, तीन माह में मती मंद अघारी, बिन भय में मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भक्ति करना, मानहु एक भक्ति करना, जात पात कुल धर्म बड़ा, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान राम कहते हैं कि सबरी हमारा जात पात से कोई लेना ना कोई देना, नाता है तो किससे? मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति से हमारा नाता है। जो कोई हमको राम राम कहेगा, जो कोई श्याम श्याम कहेगा, जो कोई हर हर महादेव कहेगा, हम उसी के ही हो जाएंगे। भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह है, ऐसा नहीं कि भगवान मंदिर में भर हो। भगवान शंकर कहते हैं, रामचरित मानस में बोले हैं, देवताओं ने पूछी कि प्रभु
हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, जब कोई अच्छी बात आती है, अच्छा प्रसंग चलता है, तो कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। कलयुग ने एक बात बोला था कि भक्ति बहुत होगी, बहुत राम नाम का नाम होगा, लेकिन मैं बाधा पहुंचाऊंगा। और आज वो बात दिखती है। अपन घर में भी भक्ति करते हैं, बड़े ध्यान से अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अपनी बहू रानी देखती है कि हमारी सास भक्ति कर रही, नाती को एक दो झापड़ मार देती है ताकि हमारी सास की पूजा ना हो। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर भगवान शंकर से पूछे, सारे देवताओं ने कहा प्रभु भगवान कहाँ है? तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, कभी शिव पुराण सुनना। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवताओं, भगवान मंदिर में नहीं, कुटियों में नहीं, जहां याद करो भगवान वही। और क्या बोले? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवान, प्रेम से प्रकट होई भगवाना। तो कहने का मतलब आज धनु वंश का हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्यों भैया? लाइन आगे से क्लियर है, ट्रांसफार्मर मजबूत है, तब तो लाइट भक्ति की रूपी चल रही है। इसलिए अपने बच्चों को किस में लगाइए? भक्ति में लगाइए। यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके बच्चे भी उठेंगे, सुबह उठ करके स्नान करोगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? भगवान राम जी का नियम क्या था? भगवान राम के, आप अभी रामायण पढ़े होंगे, पढ़ो। प्रातः काल उठे हे रघुनाथा, प्रातः काल उठे हे रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सुबह जितनी जल्दी हो सके उठिए और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करो, ये भी भक्ति है। भक्त प्रहलाद जी गर्भ में क्या सुने? भागवत सुने, उनके अंदर भक्ति माता विराजमान हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यहाँ पर पूरे सब चेला बना लिए। कौन? प्रहलाद जी। बेटा भक्ति की बीज बो रहा है, और यहाँ पर पिता श्री हिरण्यकश्यप क्या कह रहे हैं कि कोई भक्ति नहीं करना है, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, और जो कोई विष्णु की पूजा करेगा नाम भर बता दो उसका मस्तक काट दो। जनता बोली महाराज बड़े गजीब हो, बेटा यहाँ पर बोनी कर रहा है और आप कह रहे हो कि फसल काटो है? अब हम करें तो क्या करें? एक दिन की बात है कि भक्त प्रहलाद जी अपने साथियों के साथ में नगर भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में एक कुम्हारनी, कुम्हारनी मतलब जानते हो, जो मिट्टी का बर्तन बना करके पका करके और अपनी रोजी रोटी चलाती। एक दिन वो बेचारी क्या करी कि मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए काम काज में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि उसी एक मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के नवजात 7 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक बिल्ली ने अपने बच्चों को क्या दी? जन्म दी, और उसी में लेकर के और अपनी अग्नि प्रकट कर दी, मतलब आवा में आग लगा दी। उसको कब होश आया? जब आग छूट गई तब। अब यहाँ पर कुम्हारनी बेचारी रो रही है कि मेरे से आज कितना बड़ा पाप हो गया। भक्त प्रहलाद जी गए, बोले माता जी क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कुम्हारी पूरी बात बताई कि बेटा आज मेरे जीवन में इतना बड़ा पाप हो गया कि बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे इसी अग्नि में जल करके मर जाएंगे, मैं देख नहीं पाई, और यहाँ पर ये है। लेकिन भक्त प्रहलाद जी कहते हैं माता जी सुनो, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। जाको राखे साइया मार सकत ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी होए।
यदि जिसके रखवाले राम तो उसका कभी नहीं बिगड़ सकता। काम बोल रमापति रामचंद्र की जय हो। भक्त प्रहलाद जी कहते कि माता जी यदि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो फिर उस भगवान का ध्यान करो, उस भगवान का गुणगान करो। और क्या कहते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका जिसका दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। होगा प्यारे वही जब राम जी का मन भाएगा, वो जो करेंगे वो ही करेंगे, मारने वाले भी वही है और बचाने वाले भी वही है। लेकिन धन है आज भगवान को देखे कि भक्त प्रहलाद जी सारे भक्त पूरा भार हमारे ऊपर छोड़ दिए, तो भगवान अपने भक्त की जवाबदारी पूरी ले लेते हैं। परिणाम क्या मिला कि मिट्टी के पूरे बर्तन पक गए और बिल्ली के सारे बच्चे बच गए। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, जय हो। तब उस दिन भक्त प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि ये संसार में किसकी सत्ता है, प्रभु की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, उससे बढ़कर के ये संसार में कोई नहीं। एक दिन जानकारी मिली हिरण्यकश्यप कि महाराज आपका बेटा जो आपका बैरी विष्णु है वो उसी का भजन करता है, उसी का माला जपता है। अब यहां पर बुलाए और बुलाकर के समझाए कि बेटा सुनो, तुम जिसका गुणगान करते हो, भक्ति करते हो, वो तुम्हारे चाचा का बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। कहा बेटा भक्ति उनकी छोड़ दो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये संसार जन्म मरण का ये संसार है। बहुत समझाए लेकिन भक्त प्रहलाद जी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। होलिका उसकी एक बहन थी, होलिका को बुलाए, कहा भैया बच्चे हैं, नादान है, गलती हो जाती है, जो काम बनेगा प्यार से वो नहीं बनेगा मार से है? देखो बहुत समझाए लेकिन होलिका ने कहा एक काम करो भैया, ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है। वरदान क्या है कि मेरे को अग्नि चीर का वरदान मिला है। एक चिता बनाइए और चिता में लकड़ी रखिए और लकड़ी में उसके ऊपर बैठूंगी और गोद में किसको लूंगी, प्रहलाद को लूंगी, और उसी समय आप अग्नि छोड़ देना। पूरी व्यवस्था किए, सब कुछ किए और सब कुछ करने के बाद लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने कहा बस प्रभु जी हमारे जो कर दे। गोदी में बैठे, गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक, और होली की होली हुई वही उड़ गई राख। देखो होलिका किसको मारना चाह रही है, बच्चे को मारना चाह रही है। ब्रह्मा जी ने देखे, कहा होलिका ये वरदान हमने तुमको जो दिया था किसके लिए दिया था, अच्छा काम करने के लिए दिया था, लेकिन तुम एक बालक की हत्या करना चाहते हो, जाओ तुम्हारा ये वरदान अब मिथ्या कर। यहाँ पर होली की होली हुई, हिरण्यकश्यप सोचा कि हम जीत गए, मेरा पुत्र जो दुश्मन बनकर बैठा मर गया, लेकिन मर तो और कोई गया है। देखो यहाँ पर देवता लोग फूलों की वर्षा बरसाने लगे और दानव की जब हार हुई राक्षसों की तो क्या
पत्थर फेंकने लगे, कीचड़ फेंकने लगे, गोबर फेंकने लगे। तो आज भी भैया जो होली खेलते हैं तो दो प्रकार के लोग हैं। कैसे? जो रंग गुलाल खेले वो देवता दल के हैं, और जो कीचड़ गोबर गंदगी खेले मतलब दानव दल के हैं। दो दल पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। अब किनको कौन से दल में जाना है वो चयन कर लो, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर गोधूली का एक दिन समय था। गोधूली, तो गोधूली में एक दिन हिरण्यकश्यप ने खंबे में बांध दिया और कहा, क्यों रे, ये बता कि तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं। तो बोले कि पिताजी, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, आप जहां बुलाओ। हिरण्यकश्यप बोले कि ये खंबे में भी तेरा भगवान है? कहा हाँ। तो जैसे ही वो खंबे में बंधे थे कौन? भक्त प्रहलाद। कहा आज मैं देख तेरे को मारने जा रहा हूं, देखता हूं तेरा कौन भगवान तेरे को बचाने आते हैं। भुजा उठत चमकी तलवारी, निकाला तलवार और तलवार पर ही प्रहार करना चाहा, किसके ऊपर? प्रहलाद जी के ऊपर। लेकिन प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी। भुजा उठत चमकी तलवारी, भुजा उठत चमकी तलवारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी। जैसे यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहे और भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। और जब एक प्रहार नरसिंह के ऊपर कर दिया हो, भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए मार भी खा लिए। भगवान कहते हमारा मान भले टल जाए लेकिन हमारे भक्त का मान कभी न टलते देखा। हिरण्यकश्यप देखा, ओहो भगवान ले गए कहां पर? उसका संहार किए डिहुड़ी पर। डिहुड़ी मतलब दरवाजे की डिहुड़ी होती है ना, वहीं पर ले गए और कहा रखे? उरु, उरु माने गोद। और समय क्या था? गोधूली। आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यप तूने क्या वरदान मांगा था? न दिन है ना रात है। गोधूली मतलब न दिन है ना रात है, न अंदर है ना बाहर है, डिहुड़ी है, न नर है ना मानव है, न देवता है ना दानव है। और आज तुझे नरसिंह भगवान किससे उद्धार करेंगे? तेरे का नाखून से, न अस्त्र है ना शस्त्र। और जब नाखून नरसिंह भगवान निकाले अपने नख को और हिरण्यकश्यप के पेड़ पर फाड़ दिए, नरसिंह भगवान ने आज एक पृथ्वी का भार हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिए। बोलिए जगदाधार भगवान की जय हो। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, शंकर भगवान आए फूलों की वर्षा करने लगे। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध, ऐसा क्रोध उनकी आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी। क्रोध के कारण देवताओं ने कहा भैया नरसिंह जी का क्रोध कैसे शांत हो? नारद जी बोले कि लक्ष्मी को बुला के ले आओ, क्योंकि उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। यदि पति गुस्सा में है तो फिर पत्नी ही शांत कर सकती है। लक्ष्मी को लेके आए और जब लक्ष्मी माता देखी, कहा ओ भैया ये शेर कैसे बन गए? लक्ष्मी की हिम्मत भी नहीं हुई कि भगवान के पास में चले। लक्ष्मी ने कहा भैया आपको नहीं जाना। अब शंकर भगवान की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं, सारे देवता मुनिगण सब हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु अपने क्रोध को शांत करो, शांत करो। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब भक्त प्रहलाद बोले मर जाऊं तो मर जाऊं, मैं संसार को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हूं। भक्त प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के गोद में बैठ गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और जब बैठे तो नरसिंह भगवान जीभ निकाल करके, जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, तो नरसिंह भगवान जीभ निकाल करके
और प्रहलाद जी को चाटने लगे, मतलब लालन पालन करने लगे। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। और यहाँ पर भक्त प्रहलाद जी नरसिंह जी की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं, आइए क्या कहते हैं। नरसिंह हरे विष्णु जी हरे, नरसिंह हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम सब लोग बोलिए। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नरसिंह हरे विष्णु जी हरे हरे सिंह हरे विष्णु जी हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। यहाँ पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को राज्याभिषेक करके
और नीति उपदेश दे करके और अपने परम धाम को चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का वंश बढ़ा। कैसे? हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम बिलोचन, और बिलोचन के पुत्र का नाम राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र का नाम बाणासुर, और बाणासुर के पुत्र का नाम साहसिक। इस प्रकार से ये दैत्यों की धीरे धीरे वंशावली बढ़ने लगी। तो कल राजा बलि, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और भगवान राम जी की कथा का वर्णन होगा। कल तो जन्म संभव नहीं है, क्योंकि पहले राम जी के जितने भी जो है अवतार हैं, परशुराम जी भगवान जी का अवतार कल होगा। क्रमशः कथा के अनुसार प्रभु जी का जन्म होते जा रहा है। धूमधाम के साथ तो हम कृष्ण अवतार ही करेंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परम सहिताम सप्तमो स्कंध समाप्तता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हमारे सभी भक्त खड़े हो जाइए। अब भगवान की आरती करेंगे, क्योंकि समय हो गया 5। ठीक है ना? सभी लोग पास में अपने हाथ जोड़ करके एकाग्रचित्त होकर के और श्री भागवत भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग भक्त अपने अपने स्थान को जाएंगे, राधे राधे कह करके। हरि 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 हरि। हरि ओम। हरि ओम दग्गु हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणकं स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वसुमासु धक्त चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत चंद्रादित्य च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषे आरार्तिक्ष्यं प्रतिगृह्यताम् साज्यं चावर्ति संयुक्तं बहिर्ननायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेशि त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में जंती माला, गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झनकाला काला। श्रवण में कुंडल झलकाला काला। नंद
नंद नंद लाला लाला। श्री आनंद कंद की मोहन ब्रज की चंद चंद राधिका रमण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांत काली काली। गगन सम अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली। राधिका चमक रही आली आली। रतन में खाड़ बन माली माली। रतन में ठाड़ बन माली माली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक बड़े मोर मुकुट दिल से दिल से। कनक में मोर मुकुट दिल से दिल से। देवता दर्शन को तरसे तरसे। देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन से शोभन बहुत बरसे बरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे। बजे मोर झंड मधुर मृद ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा। जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा। कलुष कलिहारणी गंगा भंगा। कलुष कली हारण श्री गंगा गंगा। स्थल से होते मोह भंगा भंगा। स्मरण से होते मोह भंगा भंगा। बसे शिव जटा के बीच हरे अघ चरण छवि श्री बनवारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट रे चमक
आरती उज्जवल तट रैनो रैनो बजा रही वृंदावन वेणु वेणु बाज रही वृंदावन वैनो वैनो चाहो दिशी गोपी बाल धेनु धेनु चाहो दिशी गोपी बाल धैनो धैनो हसत मृदु भट्ट चांदनी छत्र कटत भव भट्ट विनय सुनो दीन बिहारी की श्री मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरिधर कृष्ण मुरारी मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 मेरी जग मंगल की जपो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो मैया ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरी प्रभु महिमा की यार, पापियों को माफ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजय हनुमान लाला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, शांतन के प्रभु सदा सहाय। रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुतिलाए। लंका सिकोट सबूत सिखाई, जात पवन सुत मार दलाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल दूरी अबकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। मायन भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस में कोट परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। गौरम करुणावतार संसार तारम मुझके सहारम। सदा संकट जाय बुद्धि भवं भवानी शरणं नमामि। मंदार माला सुरतार काली, कपाल माला शुभ कराय। दिगंबराय सदिगंबराय, नमो शिवाय नमो शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो ओ सीताराम राम राम राधे श्याम 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 नट नट बंशी वाले गोकुल के राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा 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 आबीजा ओ आजा आजा आबीजा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हो तेरा बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राधे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलम सब लोग हाथ में फूल चावल ले लें महाराज जी थोड़ा सा फूल ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हाथ जोड़ लीजिए रुद्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या शन्नादेहनागं महिमानः शशन्त्रयद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे माम काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमिष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमन्त समन्तपर्याय स्वाद सर्वभौमाशरवायुष अन्ताधात् पराधात् पृथिव्यै समदपरयन्तयाद एकराडगे दर्भिश्लोको वितो परिविष्ठारो मर्दस्यावसद्गृहे आविच्छदस्य काम्रे विश्वे देवा शवशदिति ओम वृषभादक्षक्षोरोदभ्यसवादो मुखो वृषभादो बाहुरोदभ्यसवादस्वादा शम्भाहुयन्तमतिसम्पत्रेत्या वा भूमि जनयन्ते वैकः
हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलभुजै पुन्नागजादिगर्भीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेधि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ओम शंकाय सपरिवाराय साधुजाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि सादर समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का आशु कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। हत्या वंद हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राधा रानी की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यानि कानि च पापानि कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतीक्षणा पदे पदे। बोलिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। हर हर नर हर बने। हर। सभी लोग